अकेले अकेले खेत में आना भी खतरे से खाली नहीं है अब। तो यहाँ पे खेत में आते ही सबसे पहले मम्मी चली गई है लिंगड़े लेने के लिए। तब अगले महीने से नहीं खाते हैं, बल इसी महीने खाते हैं और बहुत बड़े बड़े भी हो रखे हैं। तो एक मस्त चीज दिखाती हूँ, मम्मी ने दिखाया था मुझे, कहाँ गया तू ये। तो दोस्तों ये रहे पहाड़ी केले जो मम्मी ने पकाए थे और ये देख सकते हो। तो दोस्तों सुबह सुबह का नज़ारा देख सकते हो, धूप भी लगी है, साथ में बादल भी लगे हैं और बारिश वाला मौसम भी हो रखा है। और अभी हमारे के नीचे खेत, रोड से नीचे घास के लिए और झंगोरा देख सकते हैं। जिस दिन मैं आई थी उस दिन झंगोरा नहीं आया था और अब झंगोरा भी आ चुका है। ये देखो, ये हमारा खेत रहा, इतना लंबा हो रखा है इसमें। और आजकल खेतों में आना भी डर लग रहा है, सुअर वगैरह का डर लग रहा है। अकेले अकेले खेत में आना भी खतरे से खाली नहीं है अब। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत भी कर लेते हैं। तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे आप सब बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका फिर से रोशनी नेगी ब्लॉग्स में नए दिन के साथ। और आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह सुबह के 8:30 बजे से और खेत से। अभी हम जा रहे हैं खेत, मैं और मम्मी। इस साइड आज कोई नहीं आ रखा है, हम ही आ रखे हैं दोनों के दोनों। और धूप भी लगी है और बारिश वाला मौसम भी हो रखा है और लोग अब आ रहे हैं पीछे से यहाँ पे। मैं तो जाते जाते भीग गई हूँ। अब खेत में घास काटते काटते क्या होता है, जाते ही टाइम भीग गई तो। और लोग अब आ रहे हैं पीछे से क्योंकि टाइम अभी हो रहा है घास का, क्योंकि सुबह सुबह ओस बहुत ज़्यादा रहती है। और हमारे यहाँ खेतों में बहुत घास हो जाता है तो जंगल में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती हमें घास के लिए। जैसे कई लोग जाते हैं ना किसी गांव के कि जंगल में घास के लिए, तो हमारे यहाँ खेतों का ही घास काटते हैं। चौमास के टाइम पे खेतों का भी घास कट जाए उतना भी बहुत है। अभी मैंने मम्मी लगा दी है आगे से, देखो अभी मम्मी जा रही है ओस झाड़ते झाड़ते। हमें जाना है यहाँ पे, बाकी झंगोरा तो ऐसा आ गया है। ये देखो गाइस, इतनी बड़ी खेती है हमारे गांव की। हमारे गांव में बहुत कम खेत दिखेंगे जो बंजर पड़े होंगे, अब तो हैं भी, पहले नहीं थे। और इस सारी तो यहाँ पे कोई भी बंजर नहीं दिखेगा, पूरी खेत चल ही रही है फिलहाल तो। और कहीं पे जंगल इतना बड़ा हो गया। तो यहाँ पे खेत में आते ही सबसे पहले मम्मी चली गई है लिंगड़े लेने के लिए। वहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत लिंगड़े हो रखे हैं। तो मम्मी अब यहाँ से लिंगड़े निकालने लगी गाइस। लिंगड़े ही लिंगड़े हो रखे हैं और मैं तो यहाँ आते आते भीग गई है। और लिंगड़े इसी महीने खाते हैं गाइस, फिर अगले महीने से नहीं खाते। ता अगले महीने बढ़ती हूँ, तब अगले महीने से नहीं खाते हैं, बल इसी महीने खाते हैं और बहुत बड़े बड़े भी हो रखे हैं। तो ये लिंगड़े लिंगड़े गाइस, ये मम्मी तोड़ रही है। तो गाइस चलिए देरी ना करते हुए पहले घास वगैरह काट लेते हैं और झंगोरा भी हो ही गया है तो अब अगले महीने तक पक भी जाएगा ये। बाकी दोस्तों जंगली जानवरों ने भी ऐसा नुकसान कर रखा है ना, इतना खा रखा है ना। इस वाले खेत में तो पूरा खा लिया है, इस वाले खेत में झंगोरा ही नहीं हो रखा क्योंकि पूरा खा लिया। और इस वाले खेत में यहाँ साइड में खाया था, उस साइड नहीं खाया, तो यहाँ पे कितना मस्त झंगोरा हो रखा है, इंसान से भी बड़ा। तो मम्मी वहाँ पे काट रही है, मुझे काटना है यहाँ पे। अब घास काटती हूँ मैं पहले। तो फाइनली गाइस घास भी कट चुका है, घास काट के मैंने रस्सी पे भी लगा दिया, ये रहा।
और मम्मी वहाँ पे लगा रही है। ऐसे देखो गाइस, यहाँ पे इतना बड़ा वर्क है। अब ये हालत खराब। झंगोरा, जब झंगोरे की कटाई होती है ना, तब हाथ पाँव ऐसे कटते ना। और टाइम हो चुका है 10। अब चलते हैं घर के लिए, निकलते हैं अब यहाँ से। तो दोस्तों अब हम निकलने लग गए हैं खेत से घर के लिए। और घास वगैरह काट दिया हमने। रास्ता देखो, यहाँ ऐसे रास्ते से जाना पड़ता है हमें। तो दोस्तों अभी हम छन्ने में पहुंच गए हैं और टाइम अभी बज रहे हैं 11। आधा घंटा लग गया, इतनी आफत आ गई ना। गले में हो रहा बहुत तेज दर्द, बोलने का मन भी नहीं कर रहा है। अभी जस्ट पहुंचे हम। हम जाएंगे भैंसों को पानी पिलाने के लिए। तो दोस्तों इसी के साथ टाइम हो चुका है शाम के 5। और अभी मैं जा रही हूँ फिर से लकड़ी लेने के लिए। और बस अकेले अकेले जाती हूँ, दूर नहीं जाती, नज़दीक ही जाती हूँ, थोड़ा टाइम पास के लिए। घर में भी इंसान बोर हो जाता है। और दिहाड़ी पे मैं जा नहीं सकती हूँ, मम्मी जाती है क्योंकि जॉब कार्ड मम्मी का है। और जिसका जॉब कार्ड है वही जाएगा, तो मम्मी ही, इसलिए मम्मी ही जाती है, वरना मुझे जाना था। और फिर घास लेके हम सुबह आ गए थे, मैं और मम्मी दोनों गए थे घास लेने के लिए। तो वो घास भी लेके आ गए। तो मैंने सोचा क्या ही करना घर में बैठ के, थोड़ा टाइम पास हो जाए और थोड़ा लकड़ी भी आ जाएगी, इसलिए आ गई मैं। मौसम खतरनाक वाला हो रखा है अभी, बारिश वाला। सुबह से हुई नहीं ना बारिश, अब होगी बारिश, इसलिए। तो देखते हैं, अब लकड़ी ढूंढते हैं, नज़दीक ही है, मिलते कि नहीं मिलते लकड़ी। गाइस क्या करें, यही पहाड़ी लाइफ है। मौसम देख सकते हो, ये बारिश वाला हो रखा है। ऐसे तो होगी ये भी इस साइड से बहुत, अगर इस साइड से बारिश होगी ना तो ये रुकने का नाम ही नहीं लेती है। और मैं आ रखी हूँ इस साइड, तो ज़्यादा दूर नहीं गई हूँ क्योंकि जंगल में सुअर वगैरह का डर रहता है। बाकी दोस्तों आप लोग सोचते होंगे ना ये किसी को ब्लॉग में दिखाती है ना, ये कभी कहीं जाती है साथ में। तो आजकल ज़्यादातर कोई घास काट रहा है या तो फिर कोई कहीं। तो छोटा गांव रहता तो साथ हो ही जाते हैं, लेकिन गांव बड़ा है तो कौन कहाँ जा रहा पता ही नहीं चलता है। और वैसे मैं जाती भी नहीं हूँ ज़्यादा, क्योंकि जंगल बाँझ वगैरह लेने जाती थी पहले, तो अब बाँझ वगैरह लेने भी नहीं जाती हूँ। और मम्मी दिहाड़ी पे रहती है और मैं फिर ऐसे ही टाइम पास करने के लिए आ जाती हूँ शाम के टाइम। थोड़ा बहुत लकड़ी लेके चली जाती हूँ और थोड़ा बहुत अपना दिन भी निकल ही जाता है ना ऐसे करके। और ओयांश घर पे रहता है, मम्मी दिहाड़ी पे रहती है, बस डेली के दिनचर्या यही होते हैं हमारे। तो फिलहाल मैं भी आजकल क्या है कि मतलब झंगोरा की खेती है तो सुअर वगैरह ने नज़दीक ही रहते हैं, तो इन चीज़ों का बहुत डर लगता है। जैसे सुबह सुबह खेत में जाओ ना अकेला, मम्मी फिर अकेला भी नहीं भेजती मुझे सुबह सुबह, क्योंकि सुबह सुबह ज़्यादा डर रहता है, क्योंकि सुबह सुबह जाते नहीं हो ना टाइम से। तो अगर कहीं पे झंगोरा के अंदर हो गए, या तो झंगोरा ही छोटा होता है, झंगोरा ही इंसान से बड़ा हो रखा है वहाँ, तो इसलिए ऐसा होता है। और तब जैसे दूर जाना होगा तो मैं और मम्मी जाते हैं, नज़दीक जाना होगा तो मैं ही चली जाती हूँ। और आजकल चौमास का घास है, बरसात का, तो वो ज़्यादा ला भी नहीं सकते हम। 6 पुल लेके आती हूँ मैं 6 मम्मी। और हमारे इधर जैसे मतलब लोग जाते हैं ना जंगल वगैरह घास के लिए,
तो हमारे इधर खेत का ही घास हो जाता है आजकल। हमारे इधर नहीं जाते हैं जंगल वगैरह, आजकल कई चीज़ें हैं, फिसलन का डर है। वैसे तो हमारे इधर जंगल का घास काटते भी नहीं है, बहुत कम काटते होंगे। वैसे तो मैंने कभी देखा नहीं, लेकिन काटते होंगे तो कम ही काटते होंगे। तो जंगल वगैरह का घास तो हम नहीं काटते, हमारे खेतों का ही घास काफ़ी हो जाता है इसलिए। तो चलिए अब घास घास नहीं, लकड़ी काटती हूँ मैं पहले, देखती हूँ मिलती है कि नहीं मिलती है, और फिर चलते हैं। तो चलिए, तो लकड़ियाँ वगैरह तो मैंने काट दी है और अब मैं निकलने लग गई हूँ घर के लिए। मैंने सोचा थोड़ा और काटूँगी, लेकिन मौसम बोल रहा है कि अब घर जा, तू बारिश बोल रही है अब जा। मैं आने वाली हूँ। दोस्तों बूंदे बांदे बारिश हो रही है, अभी थोड़ा बंद हो रखी, फिर से आने वाली है। तो मैंने सोचा मैं चली जाती हूँ अब, क्योंकि कल भी दोनों टाइम बारिश में भीगी थी, वैसे बुखार सही से उतरा नहीं था। कल बारिश में भीगने के कारण फिर से गले में दर्द होने लग गया है, तो अब नहीं भीगना मुझे। इसलिए मैंने सोचा जब तक अभी बारिश हुई नहीं, जब तक बारिश होती है उससे पहले मैं चली जाती हूँ घर। टाइम भी है अभी। और ये रही लकड़ियाँ, इतनी लकड़ियाँ मैंने काट रखी है, काफ़ी है। घर में टाइम पास करने से अच्छा ही है कि थोड़ा लकड़ी वगैरह लेके जाओ, है ना। बाकी जो यहाँ पे ना अभी बारिश हुई थी ना, उससे घास भीग गई है, कपड़े ऐसे भीग रहे हैं ना, फिर भी इंसान कितना भी भीगने से बचे ना, इंसान भीग ही जाता है। ये घास पे बारिश की वजह से पानी पानी हो रहा है, फिर भी भीग ही गई मैं। यहाँ से तो नज़दीक ही है, और अब थोड़ा इस टाइम सुबह वगैरह का डर भी लगता है अब, कि अब टाइम हो ही गया उनका आने का। इसलिए मैंने सोचा जब तक वो आते हैं उससे पहले मैं घर ही चली जाती हूँ। यहाँ पे एक लकड़ी है सूखी हुई मोटी, मुझे लगा आ गया सुअर, कैमरे में काला काला दिख रहा था ना। मैं गई वहाँ आज काम से। तो गाइस यहाँ देखो, अभी मौसम मस्त था, मतलब बारिश वाला मौसम हो रखा था, और बिल्कुल मतलब कोहरा नहीं लगा। अभी देख सकते हो कितना खतरनाक वाला कोहरा लगने लग गया है। इसी कोहरे में ना डर लगता है, बाघ वगैरह का, जंगली जानवर का। ये देखो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। सो फाइनली गाइस, खाना वगैरह हमारा हो चुका है। रात के बज चुके हैं 9, और खाना वगैरह खा लिया है। बाकी भी आ गई मैं रूम पे। बाकी दोस्तों मैं आज आपको एक मस्त चीज़ दिखाती हूँ। मम्मी ने दिखाया था मुझे, कहाँ गया हुआ है इनको पता नहीं, मम्मी ने दिखाया था। वो क्या बोलते से। बाकी दोस्तों यहाँ पे मम्मी ने केले पका रखे थे जो पक चुके हैं, और मैं दिखाती हूँ आपको। और क्या बोलते से, अगर आपको बताना है कि कैसे करके पहाड़ी केले पकाते हैं बिना दवाई के, बिना दवाई लगाए, तो कमेंट करना। कमेंट में मैं बताऊंगी कि क्या, मतलब मैं बनाऊंगी, बोलूंगी फिर कि किस तरीके से पहाड़ी केले पकाए जाते हैं। मम्मी, हम कभी भी मार्केट से दवाई लेके नहीं आते हैं, घरेलू ही नुस्खा है, घरेलू नुस्खा है जिससे हम केले पकाते हैं। तो मैं दिखाती हूँ ये। टन टन तो दोस्तों ये रहे पहाड़ी केले जो मम्मी ने पकाए थे, और ये देख सकते हो खाले खाले। तो ये मस्त से पक चुके हैं, ये देख सकते हो। जैसे मार्केट के केले होते हैं वैसे ही पक रखे हैं, और ये काफ़ी टेस्टी होते हैं। मुझे मार्केट के केले से अच्छे ये वाले केले लगते हैं। इनका जो टेस्ट है वो अलग ही है, जो स्वाद है, खाने का मज़ा आता है इसका। ओयांस को भी ये केले बहुत पसंद है, ओयांस इनको बहुत खाता है, लेकिन अगर दुकान से लेके आते तो उनको नहीं खाता, उनको थोड़ा खाएगा फिर फेंक देता है। तो ये रहे पहाड़ी केले।
बाकी दोस्तों कैसे पक रखे हैं और किस किस को ये केले पकाने का नुस्खा चाहिए कमेंट जरूर करना। और अब इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना। ठीक है। ओयस भी बोल रहे हैं वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना तो जरूर करना आप। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। बाकी दोस्तों आजकल आप बहुत ही कम वीडियो लाइक कर रहे हो, कमेंट कर रहे हो, तो थोड़ा प्यार दिखाओ यार। इतना आप मेहनत से हम ब्लॉग बनाते तो प्यार सपोर्ट आपका बनता है ना, तो थोड़ा बहुत बना लीजिए। तो चलिए अब सोते हैं। बाय बाय।